नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेके आए हैं। तो इसमें हम आज राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे जो 2023 से 24 के लिए होगा, फरवरी से फरवरी के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट मिल रहे हैं हमको। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? यह 19 फरवरी 2024 को किया गया था। तो श्री कल्की धाम मंदिर का जो है शिलान्यास किया गया मोदी द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह संभल जिले में, यूपी के संभल जिले में यह मंदिर स्थित है। ठीक है, यूपी में संभल जो है एक जिला है, वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। आगे देखिए, प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये गुवाहाटी में, असम में। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को। इस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो किसने किया था, ये पूछा गया है। तो एक तो कहाँ किया गया? तो गुवाहाटी में। और किसने किया? तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के माध्यम से किया। आगे देखिए, किसे असम का राज्य फल घोषित किया गया है? यानी असम का जो राज्य फल है वो क्या है इस समय? तो उसका नाम है काजी नेमू। ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है सिट्रस लेमन। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय यानी 10 थिंग्स क्या थे? ठीक है, विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसकी थीम थी। ठीक है, डबल। अगला देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? ये 26 जनवरी 2024 को कौन हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि बनकर आए थे? तो वो आए थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आगे देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो वो दिया गया था उड़ीसा राज्य की झांकी को। ठीक है, उड़ीसा राज्य की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो वो थीम थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। आगे देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर सर्वश्रेष्ठ झांकी मंत्रालय या विभाग का पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को दिया गया? तो वो थी संस्कृति मंत्रालय, उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया मंत्रालयों की श्रेणी में। संस्कृति मंत्रालय की झांकी का विषय था, विषय मतलब थीम, वो था भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए ऑनलाइन पोल के आधार पर घोषित 3 सर्वश्रेष्ठ झांकियां किन राज्यों की हैं? तो देखिए, जो प्रथम है वो गुजरात है, इसका विषय था धोरडो। गुजरात के सीमा पर्यटन का एक वैश्विक प्रतीक है ये धोरडो। द्वितीय स्थान यूपी का रहा, इसका विषय था विकसित भारत समृद्ध विरासत। तृतीय स्थान आंध्र प्रदेश का, इसका विषय था आंध्र प्रदेश में विद्यालयी शिक्षा में परिवर्तन, विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रही मूलतः आंध्र प्रदेश से संबंधित विश्व की सबसे छोटी कुबड़ वाली गायों में से कौन सी एक है? तो वो है पुंगनूर गाय। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सामाजिक न्याय की प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया? ये 19 जनवरी 2024 को किया गया है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। यह प्रतिमा किसकी है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है, राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में
1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों यानी कैटेगरी स्टेट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी बेस्ट परफॉर्मर कौन है? तो इसमें है पहला गुजरात, दूसरा कर्नाटक, तीसरा केरल, चौथा तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता किन्हें घोषित किया गया है? तो वो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कब हुआ? तो ये 22 जनवरी 2024 को हुआ। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण किस पारंपरिक स्थापत्य कला शैली में किया गया है? तो ये किया गया है नागर शैली में। भारत में जो मंदिर निर्माण किए जाते हैं वे नागर शैली, द्रविड़ शैली, ठीक है, और बेसल शैली में किए जाते हैं। ठीक है, तो ये राम मंदिर जो है वो नागर शैली में किया गया है। नागर शैली उत्तर भारत की एक शैली है मंदिर निर्माण की, यह ध्यान रखना। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य वास्तुकार यानी चीफ आर्किटेक्ट कौन है? तो वो है चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का परिमाप यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? तो इसकी लंबाई 380 फुट, चौड़ाई 250 फुट और ऊंचाई 161 फीट है, 161 फीट। भारत सरकार ने आयुष दीक्षा की आधारशिला कहाँ रखी? तो 20 जनवरी 2024 को ये केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर में रखी। इसकी आयुष दीक्षा की। आयुष दीक्षा क्या है? तो CCRAS यानी सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस का एक मानव संसाधन विकास केंद्र है। असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया 13 फरवरी 2024 को? तो रंजन गोगोई को। आगे देखिए, 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की स्थापना के कितने वर्ष पूरे होंगे? 150 वर्ष। भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी न्हावा सेवा अटल सेतु। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो वो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है। समुद्र में 16.5 किलोमीटर है ये। ठीक है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। आगे देखिए, वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की? 1 जनवरी 2024 को। तो वो है पोइला वैशाख। पोइला वैशाख के दिन बंगाली नववर्ष का ये प्रथम दिन होता है। ठीक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है? तो वह है बांग्लार माटी बांग्लार जल। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने लिखा था। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 11वां संस्करण किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ये दिसंबर 2023 में प्रकाशित की गई। तो वो है वीवॉक्स, एक प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी है ये। रिपोर्ट के अनुसार कार्य के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। समग्र युवा नियोजनीयता यानी ओवरऑल यंग एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है? 51.25। सर्वाधिक रोजगार योग्य प्रतिभा उपलब्धता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल,
ठीक है, केरल, तेलंगाना, ये क्रम से हैं। रोजगार योग्य युवाओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यानी यो रोजगार योग्य युवा हैं वो सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, 76.47%। न्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से न्यू भाऊपुर जंक्शन खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया? तो 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस खंड की लंबाई 402 किलोमीटर है और यह ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, यह खंड है। अगला पॉइंट है, विश्व के सबसे बड़े कार्यालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया? 17 दिसंबर 2023 को सूरत में किया गया। इस कार्यालय भवन का नाम क्या है? तो वो सूरत डायमंड बोर्ड्स है। ध्यान रखना, जो सूरत है गुजरात का, वो डायमंड उद्योग के लिए भी जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डा गुजरात को घोषित किया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया 14 दिसंबर 2023 को? तो वो किया गया आईआईटी कानपुर में, कोटक महिंद्रा बैंक एवं आईआईटी कानपुर की साझेदारी में। कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो 8 दिसंबर 2023 को महुआ मोइत्रा नाम के एक महिला सांसद थी, उसको अयोग्य घोषित किया गया। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की थी ये किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। अगला देखिए, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट का जारी किया गया 3 दिसंबर 2023 को? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई? तो वो हो गई 422.2। प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए? कोलकाता में। आगे देखिए, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया? 2 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम, हरियाणा में। इस अस्पताल का नाम क्या है? आरोग्य मैत्री एडक्यू। इस अस्पताल को किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो वह है भीष्म परियोजना। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान किया है नवंबर 2023 में? तो यह है प्रधानमंत्री जनमन योजना। और जनमन योजना का विस्तृत रूप क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अगला पॉइंट देखिए, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया 29 नवंबर 2023 को? तो वो किया गया पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है 29 नवंबर 2023 को? महिला स्वयं सहायता समूह SHGs को ये मंजूरी दी गई है। 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया 30 नवंबर 2023 को? एम्स, देवघर, झारखंड। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 26 नवंबर 2023 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? तो वो
17 से 30 दिसंबर 2023 को। यह संगमम कहाँ आयोजित किया गया? तो यह वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है 21 नवंबर 2023 को? तो वो है घोल मछली। घोल मछली को गुजरात राज्य ने राज्य मछली घोषित किया है। अगला पॉइंट देखिए, किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है 21 नवंबर 2023 को? केरल। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? 22 नवंबर 2023 को सिद्धिपेट, तेलंगाना में। साथी पोर्टल किन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। साथी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा। अग्नि से तात्पर्य क्या है? तो वह है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया? तो 15 नवंबर 2023 को खूंटी, झारखंड से संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, विकसित भारत संकल्प यात्रा। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया है? तो 18 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश द्वारा यह अभियान लॉन्च किया गया। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया? 16 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में। सिटीज 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? चक्रीय अर्थव्यवस्था में होता है कि जो आज का अपशिष्ट है वो कल का रॉ मटेरियल बनेगा। यानी हमने कोई चीज़ आज काम में ली और उससे कोई अपशिष्ट निकला, मान के चलो कोई प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह या ऐसे कचरे निकले जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो उसे रिसाइकिल करके दोबारा काम में लेना और उसे इकोनॉमी में अर्थ यानी पैसा जनरेट करना, वो चक्रीय अर्थव्यवस्था कहलाता है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो 2 नवंबर 2023 को इटावा में किया गया।